नमस्ते साथियों। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ क्रिएटिविटी कि यह क्या है और ये कैसे काम करती है। देयर इज़ ए लॉ ऑफ क्रिएटिविटी। जब भी हम मिरेकल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनवाइट करें अपनी लाइफ में मिरेकल को, या कैसे मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिश्तों को, खुशियों को, तो आप हमेशा पढ़ेंगे। वो है लॉ ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि हमारी यूनिवर्सल पावर है। वो भी हमसे यही एक्सपेक्ट करती है कि हम क्रिएशन में रहें, सृजन में रहें। हम हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें। वो पॉजिटिव हो, क्रिएट न्यू थॉट्स, क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू क्रिएशन, न्यू अफर्मेशन, यानी कि आपके पास क्रिएशन होना चाहिए। और इस क्रिएशन को पूरा करने के लिए आपको 4 नियमों से गुजरना होता है। क्रिएशन में बेसिक 4 रूल बताए गए हैं मिरेकल्स में। जब भी आप मोनिस्टिक थ्योरी के साथ जुड़ेंगे और उस सबस्टेंस को, उस मिरेकल प्रोडक्ट को, उस ब्रह्मांड की एनर्जी को अट्रैक्ट करें, तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप डोरमेंट हो जाएं, आप इनएक्टिव हो जाएं। वो आपसे कहते हैं कि आप क्रिएटिव रहें, आप अच्छे थॉट क्रिएट करें, क्योंकि थॉट ईथर के द्वारा ब्रह्मांड में फैलेंगे। उससे और लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि थॉट इज़ नॉट योर्स। ये याद रखिए, विचार कभी भी आपका नहीं होता। जो विचार आपको आया है वो कहीं जाएगा ज़रूर, और वो लाइक माइंडेड के लोगों तक जाएगा। अगर ख़राब विचार है तो ख़राब लोगों को उत्साहित करेगा, और अच्छा विचार है, आया है, तो अच्छे लोगों को तक जाएगा। ये रूल ऑफ एथेरियल ट्रांसमिशन है। और अगर आपको ये थॉट आए हैं, या तो आपका था या वो कहीं से आया है, अगर वो गलत आया है तो उसको ठीक करके उसमें से लर्निंग लेकर उसको बेहतर बनाकर आप उसे भेजें। इतनी सी क्रिएशन भी बहुत है। लेकिन हम ये तो क्रिएशन तब है कि जब आप संसार को एक तरफ रखकर और आप किसी मेडिटेशन में चले गए जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर आप इस वर्ल्ड में हैं तो आपकी इतनी सोच से काम नहीं चलेगा। आपको इन थॉट को मैटर में भी बदलना होगा, क्योंकि आप एक गृहस्थ जीवन को भी जी रहे हैं। आपकी भी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ ऑफ मिरेकल कहता है कि पहला काम है कि आप एक प्लान करें। दूसरा है उस प्लान को पूरा करने के लिए आप डिज़ायर रखें। डिज़ायर रखने के लिए ये डिज़ायर हमारे अंदर कभी कभी मर जाती है, या फिर ये सबसाइड हो जाती है, या इसे हम ही रिप्लेस कर देते हैं। कायदा तो ये कहता है इस डिज़ायर के प्रति अपने आप को सेंसिटाइज करिएगा, संवेदनशील बन करिएगा। आपने जो भी प्लान किया है उसे रीइंफोर्स करिएगा। ये भी एक लॉ ऑफ मिरेकल है कि जो भी आपने डिज़ायर किया है, अब उसको रीइंफोर्स करिए। इसमें जो बदलना है उसे बदलिए और उसे रीइंफोर्स करिए। आपने जो भी प्लान किया है, जो भी आपने अभी तक सोचा है अपने लिए, उसको अब रीइंफोर्स करिएगा। रीइंफोर्स का मतलब है कि आप उसे बार बार
बार बार अपनी न्यूरल कनेक्शंस को फायरिंग, वायरिंग या न्यूरल पाथवे को बनाएंगे और कनेक्ट फील करेंगे। अब आप सोचिए, लॉ ऑफ इमेजिनेशन को समझेंगे। अब आप अपनी डिज़ायर को, प्लान को अब अपनी इमेजिनेशन में डालेंगे और फिर फाइनली आप उसे कांस्टेंट अफर्मेशन के द्वारा आप याद दिलाएंगे अपने आप को, यूनिवर्स को, कि मेरी ये डिज़ायर है। आप साथियों खूबसूरत से मेडिटेशन को आनंद लेंगे। अब आप ट्रांस स्टेट में जाएंगे, यानी कि आप अल्फा स्टेट में जाएंगे। हल्का सा अब आप एक घूंट पानी को ले लें। अब आप अपनी स्पाइन को, कंधों को सीधा करके बैठें और आँखों को कोमलता से बंद कर लें। अब आप किसी भी चीज़ का बैक सपोर्ट ना लें। एक योगी की तरह बैठना सीखें, एक जैन की तरह स्पाइन में जितना कम से कम तनाव देंगे, आपकी स्पाइन उतनी ही सीधी रहेगी। तो आपका सीएनएस सेंटर नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपकी स्पाइन आपके सीएनएस का ही पार्ट है। सांस लें कुछ देर के लिए और उसे ऑब्ज़र्व करें। सांस का आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पैरों के पंजों से चलता है। जब आप इनहेल करते हैं सिर की चोटी तक आता है, जब आप इनहेल करते हैं सिर की चोटी तक आता है, दौड़ते हैं, छोड़ते हैं, तब सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक धीरे धीरे अब आप एम्प्टीनेस वाली एक्सरसाइज में जाएंगे। खूबसूरत से एनवायरनमेंट को देखते हुए, बढ़िया सी सनशाइन है कि इवनिंग है, सो खूबसूरत सा माहौल है और उसी तरह से डिवाइन रिवर पर बैठिए, प्यारी सी जगह पर बैठिए जो पूरी तरह से सुरक्षित है, कंफर्टेबल है। पैरों को पानी में डालिए और अब आप इमेजिन कीजिए कि आप धीरे धीरे अपने आप को एम्प्टी कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको यदि पेन है, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में एक काल्पनिक रास्ता है उस पेन के बहने का। पैरों के पंजों से इस काल्पनिक रास्ते को प्रयोग करते हुए उस पेन को बहुत बहते हुए देखें। साथ ही अब आप डिवाइन रेन को भी होते हुए महसूस करें। ऊपर से खूबसूरत सी ड्रिजलिंग रेन को, शॉवर को महसूस करें। ब्लेसिंग का शॉवर है ये। कहीं भी आपके कोई पेन है, डिस्कम्फर्ट है, अब आप उन बीमारियों को भी देखते हुए जिनका डर आपके माइंड में है, भले ही वो आपको ना हो। बहुत सारी बीमारियों के नाम आप जानते हैं। खाली करिए। अब आप इमेजिन करिए कि वो नाम घूमता हुआ इस इमेजिनरी पाइप में आ गया है और वह बहकर पानी में चला गया है। और बहुत सारे नाम बीमारियों के ऐसे हैं जो डरा देते हैं। जहाँ जहाँ उनके थॉट रखे हुए थे, उन थॉट को के सेंटर को खाली करें। और अगर कोई बीमारी है भी तो इमेजिन करें कि वहाँ से आप उसे मेल्ट कर रहे हैं, उसे वॉश कर रहे हैं, उसे घोल रहे हैं, कुछ भी समझ लीजिए। और
वो घुलकर एक ब्लैक से लिक्विड से कन्वर्ट होकर बहता जा रहा है। और बहाइए उसको। वो कोई लंप है, कोई गांठ है, कोई इन्फेक्शन है, कोई अनवांटेड ग्रोथ है, कुछ भी हो सकती है। और अब आप इमेजिन करेंगे ऊपर से आपको जो खूबसूरत सा जो शॉवर, खूबसूरत सी रेन, खूबसूरत सा फाउंटेन, कुछ भी कहिए, ये आपकी पूरी बॉडी को, एक एक सेल को वॉश करते हुए, ये भी पैरों के पंजों से उस मैल को लेकर, चाहे वो थॉट का मैल हो, इमोशन का मैल हो, बीमारी का मैल हो, उसे लेकर धोकर आपके शरीर में बह रहा है। अपने आप को पूरी तरह से एम्प्टी एवं स्वच्छ कर दें। फिर एक लंबा सा सांस लें। सांस को लेते हुए इमेजिन करें कि आप अपने शरीर से रीडायरेक्ट कर रहे हैं, अपने ब्लड को, एनर्जी को कर रहे हैं अपने नवल एरिया से रीडायरेक्ट। और इमेजिन करिए कि ये ब्लड एनर्जी अपनी आपकी इंटेंशन, पॉजिटिविटी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट लेकर जा रहे हैं आपके सेंट्रल लोब पर, जिसे हम ललाट कहते हैं या माथा कहते हैं। माथे के पीछे आपके ब्रेन का जो पार्ट है, आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। 4-5 और सांसों को लाकर रोक देंगे माथे पर ध्यान रखेंगे। दूसरे माइंड को, दूसरा पार्ट आपके सांस को लाना रहना है। एनर्जी को यहाँ पर लाते हुए आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपकी मेन अटेंशन आपके माथे पर रहेगी। इमेजिन करिए कि आपके फ्रंटल लोब के न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स जागृत हो रही हैं। वो आपके लिए फीलिंग को कल्टीवेट कर रही हैं। आप अपने फ्रंटल लोब और फ्रंटल लोब की आँखों से उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को, उन लोगों को देखना शुरू करें कि जिनके प्रति आप संवेदनशील होना चाहते हैं। धन है, आपकी सेहत है, खुद की अपनी सेल्फ इमेज है, एक्शंस हैं। सुबह से शाम से जो आप एक्शन करते हैं, उनके प्रति भी संवेदनशील बनेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे। आपका बिजनेस है, आपका परिवार है, आपका कुछ और जॉब होगा। अगर आप अपने बच्चों को ट्रेंड करेंगे तो उनको पढ़ते हुए देखेंगे, आगे बढ़ते हुए इन एक्शंस को लाकर सेंसिटाइज करेंगे। कुछ ऐसी आदतें होंगी जो आपके पास ठीक नहीं है, उनको आप अपने सामने से हटाएंगे। उसी तरह से मानो विजन सिलेंडर से आप बाहर फेंक रहे हैं उन चीज़ों को, या बाहर लाकर उनको चिपका रहे हैं। आपका विज़न सिलेंडर खाली हो चुका है। आप सामने विज़न का, आपके सामने विज़न का 3 काम एक साथ करेंगे। माइंड का एक पार्ट रखेंगे कि आप मेरे साथ जब भी हैं, मैं बोलूँगा इनहेल मोर एनर्जी, तो आप एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करेंगे कि आपने सांसों के साथ अपनी अटेंशन को अपने माथे पर ला रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके माथे के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी, ब्लड, ऑक्सीजन आ रही है। दूसरा, इस अटेंशन को अपनी इसी एरिया पर लगाते हुए सेंसेशन को एंजॉय करेंगे। ये बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस आपका होगा। कई बार ये सेंसेशन जाएगी, कई बार बहुत देर तक रहेगी, कई बार नहीं आएगी। आएगी तो तेज़ी से आएगी, तो कभी लेफ़्ट में, कभी राइट में और
तीसरा काम आप करेंगे कि आपने अपने सामने जिन चीज़ों के लिए, जिनके प्रति अपनी संवेदनाओं को बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर आप ग्रो करना चाहते हैं, पैसा, धन, सेहत, जो भी आपके मिरेकल्स हैं, उनको यहाँ पर आते हुए देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंधे अपने सीधे रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा हिलेंगे नहीं। फिर भी आपको लगता है कि अपने पोस्चर को बदलना है तो आप धीरे से बदल लें और फिर इसी पोस्चर में रहें। एक लंबा सा सांस लें, एनर्जी को इनफ्लो करिए। इमेजिन करिए आपके न्यूरॉन्स जागृत हो रहे हैं, ब्रेन सेल्स, आपका फ्रंटल लोब मुस्कुरा रहा है। अब आप अपने अटेंशन को गहराई से फोकस करिए अपने फोरहेड पर। अब आप एंजॉय करिए। एंजॉय करते हुए इन सेंसेशन को अपने सामने धीरे धीरे अपने सामने उन चीज़ों को आते हुए देखिए जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को डेवलप करना चाहते हैं। आपके लिए धन आ रहा है, आप पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आप अपने परिवार के प्रति और संवेदनशील, सजग, रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। जो भी अब आपके एरियाज़ हैं, आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों से सही तरीके से बात करने के लिए, जो भी आपके एरिया हैं, सभी एरियाज़ को ठीक कर लीजिएगा। एक लंबा सा सांस लें। सांस को जैसे ही पूरा कर लें, आप इमीडिएटली अपनी अटेंशन को अपने फोरहेड पर ले आएं। सांस को नॉर्मल कर लें। यहाँ पर संवेदनाओं का आनंद लें। फ्रंटल लोब को एक्साइट करें, इग्नाइट करें, अवेकन करें, होता हुआ महसूस करें। अपने सामने उन चीज़ों को ले आएं जिनके प्रति आप फीलिंग्स को क्रिएट करना चाहते हैं। अगले 3 मिनट तक इस एक्सरसाइज को रीइंफोर्स करते रहिएगा। इनहेल करें, एनर्जी को यहाँ तक लाते हुए देखें। फ्रंटल लोब को जागृत होते हुए, खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी अटेंशन को यहाँ पर लाएं। फ्रंटल लोब की आँखों से उन चीज़ों को देखते रहें, खुशियाँ महसूस करते रहें, फीलिंग्स महसूस करते रहें जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं। कीप डूइंग। स्पाइन को सीधा रखेंगे, हिलेंगे नहीं। लंबा सा सांस, अवेकनिंग, सेंसेशन, फीलिंग्स फॉर द थिंग्स। लंबा सा सांस, अवेकनिंग। देखिए फ्रंटल लोब की सेंसेशन पर ध्यान रखें। एंजॉय करते रहें। अपने सामने इस एनर्जेटिक अवस्था में, एनहांस स्टेट में उन चीज़ों को देखें जहाँ पर आप अपनी फीलिंग को और अधिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कनेक्शंस बनाएं उनके साथ। धीरे धीरे अपने हार्ट को भी इन्वॉल्व होता हुआ देखें। योर हार्ट विल फील वेरी लाइट। एक बार फिर लाना, एक बार एक लंबा सा सांस, फ्रंटल लोब को फिर एक्टिवेट होते हुए देखें। सेंसेशन को महसूस करें। माथे पर एक पार्ट को अगर आप हार्ट पर भी ले जाएं और एक पार्ट को माथे पर, दोनों को सेंसिटाइज कर होते हुए देखें। उन चीज़ों के प्रति अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को खूबसूरत तरीके से बढ़ते हुए देखिएगा। 2 more minutes. You enjoy your own. You want your family secure. See your family secured. आप चाहते हैं धन के आपके पास आ रहा है,
तो आ रहा है। आप चाहते हैं, देख रहे हैं, आप ठीक हो रह जाएं। आप ठीक हो गए हैं। आपका बिजनेस बढ़े, वह बढ़ रहा है, वह बढ़ गया है। आप अपने किसी असाइनमेंट को पूरा करना चाहते हैं, उसे पूरा होते हुए या पूरा होते हुए देखिए। इस खूबसूरत सी एनहांस स्टेट को हार्ट से, फ्रंटल लोब से, सेंसेशन से खूब एंजॉय करें। कुछ देर और शांत, लंबा सा सांस, पूरी बॉडी की एनर्जी को माथे पर लाएं। फ्रंटल लोब को एक्साइट, इग्नाइट या अवेकन होते हुए देखिए। हार्ट, माथा सेंसेशन को फील करिए। अपने सामने खूबसूरत से सीन्स को, दृश्यों को, छवियों को आने दीजिए, जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। उनके प्रति फीलिंग को महसूस करिए। कई बार ऐसा लगेगा कि आप उनको टच कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आप भी वही रहिए, एंजॉय करिए। उस धन को संभालते हुए देखिए, बढ़ाते हुए देखिए। लोगों के साथ, अपने साथ कनेक्शंस को खूबसूरती के फील करिए। इस मोमेंट को लास्ट 50 सेकेंड्स सांस लें। सेंटर लोब, सेंसेशन, सामने इमेजेस, फाइनली सांस, एनर्जी को इकट्ठी करिए। देखिए फ्रंटल लोब को इनहेल होते हुए देखिए। उसकी आँखें मानो पूरी तरह से खुल रही हैं। उसको पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस करिए। इन संवेदनाओं को अपने माथे पर फोकस करिए। अपने अटेंशन को फोरहेड और हार्ट पर जैसे जैसे ये संवेदनाएं आपको एक्सपीरियंस हो रही हैं, अपने सामने उसी तरह से अपनी इमेजेस को लाना शुरू करें। उनके प्रति अपने एहसास को, फीलिंग्स को, अपनी स्नेह, प्यार को बढ़ते हुए देखें। यह आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। यह आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह एक्सरसाइज, इससे आपके माथे पर चमक आएगी, शाइनिंग आएगी। आपकी संवेदनाएं सकारात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी। साथियों, इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में इससे आगे के पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखें। साथियों, ये सेशन बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप हमेशा करते रहिएगा। ये आपको स्ट्रेस लेस और हमेशा तरोताज़ा रखेगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।